नेट के साथ किस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो वो आज हम देखने वाले हैं। अज्यूर टेबल्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास अज्यूर के अंदर, ठीक है, अज्यूर में डेटा को स्टोर करने के लिए अज्यूर स्टोरेज अकाउंट होता है। अज्यूर स्टोरेज में हमारे पास मल्टीपल टाइप के अकाउंट्स हम बना सकते हैं, लाइक कि एक ब्लॉब स्टोरेज होता है, टेबल स्टोरेज होता है। तो ये जो बेसिकली जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो टेबल स्टोरेज के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो टेबल स्टोर का मतलब क्या होता है और यहाँ स्पेशली हम किस चीज़ का डेटा स्टोर करने वाले हैं, दैट इज़ द NoSQL डेटा। ओके, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। NoSQL डेटा क्या होता है आप आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं दूसरे वीडियोस बना दूंगा जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं डेटा की बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप का डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि तीनों टाइप के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो डेटा आपका मैनेज होता है उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। लाइक SQL सर्वर के अंदर हो गया, ऑरेकल के अंदर हो गया, PHP MySQL के अंदर हो गया। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में कंसिडर होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है लाइक आपने कोई XML का डेटा है आपके पास, कोई JSON का डेटा है, तो वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो हम चीज़ हैंडल करने वाले हैं दैट इज NoSQL डेटा। यानी कि NoSQL डेटा का मतलब ये होता है कि आप SQL क्वेरीज लगा के यहाँ डेटा को रीड नहीं करोगे, ठीक है। आपको JSON की फाइल है, JSON की फाइल को रीड करके आपको यहाँ डेटा मैनेज करना है। ओके, तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकता है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्केलेबल स्टोरेज सॉल्यूशन होता है। क्योंकि हम अज्यूर पे काम कर रहे हैं, अज्यूर को आप ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और जो स्टोरेज अकाउंट होता है आपका वो स्केलेबल होता है, यानी कि आप उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो पार्ट ऑफ अज्यूर स्टोरेज सर्विसेज, ये अज्यूर स्टोरेज सर्विसेज का एक पार्ट है। देन नाउ कम टू द व्हाई चूज अज्यूर टेबल्स। क्या रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है स्केलेबल। स्केलेबल मीन्स दैट सपोर्ट मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि कितना भी बड़ा साइज का डेटा हो, साइज के डेटा को ये सपोर्ट कर सकता है। सेकंड वन इज अ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स दैट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा विद डायनेमिक स्कीमास। डायनेमिक स्कीमास का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई रिलेशनल टेबल बनाते हैं या कोई डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ SQL सर्वर की, ऑरेकल की, तो वहां पर आप क्या करते हो कि एक टेबल बना देते हो, उसका नाम देते हो, उसके अंदर फील्ड डिफाइन कर देते हो, उनके डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो, दैट्स इट। अब होता क्या है कि आपने अगर कोई ऐसी टेबल बनाई है जिसके अंदर 10 कॉलम्स हैं या 10 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3, किसी रो में 3 एट्रीब्यूट्स में वैल्यू एंटर करनी है, किसी रो के अंदर 4 में, किसी के अंदर 5 में। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने एक रो के अंदर 10 कॉलम्स को लिया हुआ है तो 10 कॉलम के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी रन टाइम पर उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। लेकिन NoSQL के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है कि आपकी जितनी भी रोज होती हैं, टपल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं आप, तो जितनी भी रोज होती हैं आपकी, हर रो में जितना भी पर्टिकुलर डेटा होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो ये लाइट वेटेड हो जाता है। ओके, देन फ्लेक्सिबल है। ओके, सो डायनेमिक स्कीमा है तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, पे फॉर व्हाट यू यूज, जितना आपका डेटा यूज में आ रहा है, जितना सर्विसेज आपकी यूज में आ रही है उतना ही चार्ज आपसे किया जाता है। इंटीग्रेटेड होता है, सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर अज्यूर सर्विसेज। फ्यूचर में आप अज्यूर फंक्शंस वगैरह के अंदर काम करेंगे। आप ऐसा चाहते हैं कि अगर एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो तो उस रिकॉर्ड के इंसर्शन पे मेरा ये अज्यूर फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाए या रन हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। नाउ कम टू द अज्यूर टेबल्स विद .NET के साथ अज्यूर टेबल्स को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा, azure.data.tables, और ये SDK सपोर्ट, यानी कि .NET Core और .NET फ्रेमवर्क, यानी कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ओल्डर वर्जन यू आर कंफर्टेबल विद दैट, .NET Core पे भी वर्क करना है, यू कैन आल्सो डू दैट। इजी इंटीग्रेट विद C# एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। C# के एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि ये पैकेजेस अगर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है तो उसे सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करना ईजी है। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा मैंने एक छोटा सा कोड लिया है, इसे आप समझ सकते हैं। बेसिकली हमने करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ क्या है कि अज्यूर सर्विस से या अज्यूर टेबल सर्विस से आपको कनेक्टिविटी करने के लिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है कि किस तरीके से आप कनेक्ट होंगे। उसका आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद देन आपको टेबल के नेम को उठाना है, ठीक है, जो भी आपने टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है। देन उसके बाद आपको एंटिटी को ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड को ऐड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड में क्या आएगा, न्यू टेबल एंटिटी पार्टीशन 1 रो 1। ओके, और उसके अंदर पार्टीशन 1 क्या है, यानी कि आप किस नाम से कॉलम बनाना चाहते हो। कॉलम वैसे डेटाबेस टेबल के अंदर जो बनता है नॉर्मली जो RDBMS के अंदर बनता है वैसा नहीं बनेगा। यहाँ पर डायनेमिक स्कीमा है, तो जैसे JSON में होता है तो नेम यहाँ की वैल्यू हो जाएगी और रो जो होगी वो जॉन हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द वे बाई विच वी कैन इंटीग्रेट अज्यूर टेबल्स विद .NET। ओके, सो इसका ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कौन से केसेस होते हैं हमारे, तो जैसे यूज़र प्रोफाइल्स एंड मेटा डेटा स्टोरेज में हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू स्टोर में हो सकता है, लॉगिंग एंड टेलीमेंट्री डेटा जो हमारा होता है उसके लिए अपन यूज़ में ले सकते हैं। सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो। अज्यूर टेबल्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। .NET provides native support for smooth integration. Explore more Azure documentation .NET
SDK एग्जाम्पल्स। ओके, सो गाइज ये मेरा एक जो वीडियो मैंने बनाया, बहुत सिंपल वीडियो बनाया है, बहुत आपको इजी समझ में आ जाए। आगे मैं इसका एक डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे मेरी जो मेहनत है वो मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच।